हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कराने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम दूसरा नाम हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें तो पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट आता है, दूसरा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और उसके बाद तीसरा बैलेंस शीट आता है। ओके जी, तो आज हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल्स। स्टूडेंट्स, थ्योरी तो आप बुक पार्ट से पढ़ लेते हो, आपने फॉर्मेट्स भी बुक में देखे हुए हैं। आपको मेन दिक्कत आती है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने में। मैं आपको इस हेल्प करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा इसके प्रैक्टिकल को सॉल्व करने में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, मैं जो आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ आज, मैं डीके गोयल की बुक से कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यहाँ एक बार बता दूँ कि मैं मिस्टर डीके गोयल की जो बुक है +1 क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी की बुक है, उसमें से आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, जो उनके अनसॉल्व्ड बैक एक्सरसाइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर नंबर 21 के क्वेश्चन हैं, मैं उसको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो चलिए अब मैं उसको आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूँ उनका। तो वो पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में आपके पास है 2,50,000। ठीक है जी। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? परचेजेस गिवन है। परचेजेस कितने की है? 7 लाख की। सेल्स कितनी गिवन है? सेल्स है 18 लाख की। ठीक है जी। उसके बाद वेजेस कितनी गिवन है? 2,06,000 का। और उसके बाद कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड कितना है? वो है 34,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कैरिज इनवर्ड के बाद क्या गिवन है? कैरिज इनवर्ड के पास आपके पास है कैरिज आउटवर्ड। ये सारा क्वेश्चन का पार्ट ही मैं अभी लिख रहा हूँ। कैरिज आउटवर्ड वो है 20,000। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 2,48,000। ठीक है जी। उसके बाद है परचेज रिटर्न 22,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने के हैं? 36,000 के। और गैस, पावर एंड जो फ्यूल है उसकी कॉस्ट है 75,000। ठीक है जी। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस होते हैं जो शिप के सामान आता है, शिप से सामान आप मंगवाते हो, तो जो डॉक पे पड़ा हुआ है, बंदरगाह पे सामान पड़ा हुआ है, उसको छुड़वाने का जो पैसा होता है वहाँ के चार्जेस, उसको हम बोलते हैं डॉक चार्जेस। फैक्ट्री लाइटिंग 96,000। ठीक है। तो ऑफिस लाइटिंग कितने की? ऑफिस लाइटिंग ₹5,000 की। ठीक है जी। तो हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के देता हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपको क्वेश्चन करवाना था, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप वो चिंता ना करिए, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे सारी चीज़ें आपको लिख के देनी पड़ रही हैं। तो सबसे पहले अब इसका जो सोल्यूशन है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपको फिर बता दूं कि आपको सारा क्वेश्चन नहीं उतारना होता फॉर द ईयर एंडिंग। मैं चाहता था कि एक पेज में ही मैं आपको 7 क्वेश्चन के साथ ही सोल्यूशन कराऊं, इसलिए मैंने लिखा। और एक एक करके लिखने का फ़ायदा ये रहा मेरे को कि अब इन चीज़ों से आपकी भी जान पहचान हो जाएगी कि ये चीज़ें किस तरीके से हम टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर द ईयर एंडेड, उसने साल के बारे में हमें कुछ बताया है। प्रिपेयर फॉलोइंग 31 मार्च 2017। तो फॉर ये भी आ जाएगा 31/3/2017। ठीक है जी। ये रुपीज़ आ जाएगा, ये रुपीज़ आ जाएगा, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। ठीक है जी। क्योंकि ये अकाउंट है तो ये सारा कुछ ऐसा ही रहेगा। डेट का कॉलम हम इग्नोर करेंगे इसमें, बट लेजर फोलियो का, जनरल फोलियो का कॉलम भी हम इसमें इग्नोर करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये हमने जब यहाँ डेट मेंशन कर ली तो सारा कुछ ट्रायल बैलेंस से ही तो उठा के आ रहा है 31 को, तो सारा कुछ यहीं आएगा। तो मैं अब इसको सॉल्व करके देता हूँ। सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का है हमारे पास?
2,50,000 का, 2,50,000 का। यहाँ से एक एक करके पढ़ते जाते हैं। उसके बाद है टू परचेजेज। टू परचेजेज में मैंने यहाँ लिख लिया परचेजेज कितने की है, 7 लाख की, ठीक है जी। और बाय सेल्स कितनी है, 18 लाख की। आप हैरान हो रहे होगे, या आपको कई क्वेश्चन किए भी हैं कि ये चीज़ हम पहले अंदर लिखते हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर सेल रिटर्न हुआ या परचेज रिटर्न हुआ तो हम यहाँ से माइनस करके फिगर को, फाइनल फिगर को आगे लेके जाएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद सेल्स के बाद क्या है, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे परचेज रिटर्न एडजस्ट करनी है। हमें चीज़ों को ढूंढना नहीं है, लेकिन वहीं से उठाते जाना है। तो ये वेजेस आ गई 2,06,000। जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में आती जा रही हैं उसको लेते जाओ। तो ये आ जाएगा कैरियज इनवर्ड। कैरियज इनवर्ड कितना है, 34,000 का, ठीक है जी। कैरियज आउटवर्ड नहीं आएगा, वो P&L का पार्ट है। उसके बाद आ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2,48,000 के, ठीक है जी। उसके बाद परचेज रिटर्न कितने की है, तो यहाँ से लेस करेंगे टू रिटर्न्स करके, ठीक है जी। और वो कितने की है, परचेज रिटर्न 22,000 की। ये देखिए क्वेश्चन 22,000 है। और सेल रिटर्न यहाँ से लेस रिटर्न करूँगा मैं कितना, 36,000, ठीक है जी। और क्या है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपया। मैं उसको मिस कर गया, मैं आपको अब लिख देता हूँ। बाय क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा 6 लाख का, ठीक है जी। उसके बाद सेल रिटर्न के बाद गैस और पावर प्रोडक्शन में यूज़ होती है, इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, वो है 75,000। और इसके डॉक चार्जेस भी आएंगे। डॉक चार्जेस कितने के हैं, 8,000, ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग टू फैक्ट्री 96। ऑफिस लाइटिंग नहीं आएगी, वो उसका पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, P&L का। और इधर देखिए 7,22,000 में, 7 लाख में से 22,000 माइनस कर दिया तो 6,78,000 ये आ गया। 18 लाख में से 36,000 माइनस कर दिया तो 17,64,000 आ गया आपका। तो ये इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये है 17,64,000 जमा 6 लाख। माइंड इट, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको बिना कैलकुलेटर के करना होता है, ठीक है। तो इसमें 2,50,000, 6,78,000, 2,06,000, 34,000, 2,48,000, 75,000, 8,000, 96,000 को आप ऐड करके इस फिगर में से माइनस कर दीजिए, तो वो आपका क्या बचेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। समझ गए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, मतलब इसका टोटल में से इस सारे का जो टोटल, जैसे कि आप लेजर में करते थे उसमें माइनस कर दीजिए, तो ये अब आपका आ गया 7,69,000, ठीक है जी। 23,64,000 ये आपका टोटल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है जी। ये आपका पहला क्वेश्चन मिस्टर DK गोयल की बुक से मैंने सॉल्व करके दिया आपको। ओके जी, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट का ये क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये पहला पेज था, आप आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ईजिली आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूँ कि यू हैव टू लर्न टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। माइंड इट, जब मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि आपको स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, सर ये है, हमें ये याद करना है। नहीं बेटा, आपको ये नहीं याद करना, आपको इसके अंदर आने वाली आइटम को याद करना कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेजेज आएंगी, ठीक है जी, परचेजेज लेस रिटर्न्स आएगा, और उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे आएंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस के रेंट के खर्चे ये नहीं आएंगे, ठीक है जी। और जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो आएंगे, चाहे फिर वो कैरियज है, कैरियज इनवर्ड है, फ्रेट है, फ्रेट इनवर्ड है, ठीक है जी। और इधर क्या आएगा, बाय सेल्स और लेस रिटर्न्स करके आएगा। तो ये फिगर यहाँ माइनस करके यहाँ फाइनल आ जाएगी, ये यहाँ फाइनल आ जाएगी, और ये आएगा बाय सेल्स करके, सॉरी बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, बाय क्लोजिंग स्टॉक करके यहाँ आ जाएगा। और जो साइड बढ़ी है, अगर ये क्रेडिट साइड बढ़ी है तो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ पे
बाय ग्रॉस लॉस आ जाएगा। दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, दोनों चीज़ें कभी नहीं आएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इजी है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यदि आपने बुक में भी देखा होगा ध्यान से, तो ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। और जो चीज़ें इसमें आ रही हैं, उसके अलावा बाकी जो सारे आइटम्स बच गई एक्सपेंसेस या इनकम्स की, वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट में। ठीक है जी, तो इस फॉर्मेट को आप याद रखिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from the following information prepare trading account for the ईयर एंडेड 31/3/2017। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, एडजस्टेड परचेजेस गिवन है, मतलब उसमें ऑलरेडी माइनस किया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक एडेड है। और सेल्स कितनी है बेटा, 21,40,000। और रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है बेटा, 40,000। उसके बाद क्या है, फ्रेट एंड पैकिंग 15,000। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स वो कितने के हैं, 20,000 के। डेप्रीसिएशन कितने की है, 36,000 की, 36,000। ओके जी। और फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने के हैं, 60,000 के। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 1,20,000। और हमें क्या बनाने को बोला उसने, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ एडजस्टेड परचेजेस आ जाएगा, टू एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस में क्या इतनी फिगर है, 15 लाख की। कितनी फिगर है, 15 लाख की। तो 15 लाख हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इधर आएगा बाय सेल्स। सेल्स कितने की, 21,40,000 की। ये देखिए 21,40,000 लेस क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे 40,000 का, ये 21 लाख यहाँ आ जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक इसमें एडजस्ट माइनस नहीं करेंगे, इस तरफ नहीं लिखेंगे, मतलब टू फ्रेट एंड पैकिंग। फ्रेट पैकिंग है तो इसका मतलब ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, परचेज से रिलेटेड है, ये 15,000 यहाँ आएगा। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना है बेटा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस सेल नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये रहा, फैक्ट्री 60,000 सॉरी। उसके बाद ये इसको हमने 3 आइटम्स ये हैं, इधर ये आएगा और ये हमारा आपका आ गया 21 लाख का। ये कितना आ गया, 21 लाख का। और इधर क्या आएगा, 2GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ये 15,75,000 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5,25,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। हाँ, इसमें हमने क्या किया, एडजस्टेड परचेजेस वर्ड लिखा। एडजस्टेड परचेजेस का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ एक बार स्टूडेंट्स। जो एडजस्टेड परचेजेस होता है, ये आ गया हमारा पेज नंबर 3। एडजस्टेड परचेजेस वर्ड जब लिखा होता है या फिगर गिवन होती है, तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ये चीज़ें तो इसमें ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो इसलिए फिर हमें ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने की ज़रूरत नहीं। अब नेट परचेजेस का मतलब आपको अच्छी तरह पता है, नेट परचेजेस क्या होती हैं। नेट परचेजेस का मतलब है कि टोटल परचेजेस में से परचेज रिटर्न को आपने माइनस किया हुआ है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसकी वजह से हमें ये एडजस्टेड परचेज कहाँ गया, एडजस्टेड परचेज हमें गिवन था, हमने सीधा वही लिखा, इसलिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी वो उसमें पहले ही एडजस्ट किया जा चुका है, माइनस किया जा चुका है। ठीक है जी, तो अब हम करेंगे स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ
ये देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कैलकुलेट माइंडेड, उसने कैलकुलेट कहा है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहला क्या है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 70,000 रुपये का। वेजेस कितने की गिवन है, 40,000 रुपये की। सैलरीज कितने की गिवन है, 30,000 की। सेल्स कितने की गिवन है, 6,88,000 की। एडजस्टेड परचेजेस कितने की हैं, 5,50,000 की। तो इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट का है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट में हमें सीधा इसमें फॉर्मेट बना के भी कर सकते हैं, या सीधा सेल्स में से फिगर्स माइनस कर भी सकते हैं। पर आई थिंक हमें फॉर्मेट वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, हम वही फॉलो करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो किससे सॉल्व करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के। तो ये देखिए मैंने ये फॉर्मेट बना लिया, ठीक है जी, मैंने ये फॉर्मेट बना लिया। अब मैं आपको करूँगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे कर लेंगे, ये रुपीज़ आएगा, ये रुपीज़ आ गया, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। माइंडेड ये नहीं भूलना हमें। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे लेना नहीं है, तो यहाँ वेजेस आ जाएंगी। वेजेस कितने की आएंगी, 40,000 की। सैलरी नहीं आएगी, वो P&L पे जाती है। बाय सेल्स करके आप 6,88,000 यहाँ लिख दोगे, ठीक है। टू एडजस्टेड परचेजेस यहाँ आ जाएगा, वो कितना है, 5,50,000 का, 5,50,000 का। तो 90,000 हो गया। तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा ये 6,88,000 इसका टोटल है, इसका टोटल भी है क्योंकि बड़ी साइड तो यही लग रही है और है भी यही। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना का आ गया, इसमें से ये माइनस करके 98,000 का। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। ये कौन सा स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। ये जो हमने पहले क्वेश्चन किया है, ये सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट था DK गोयल की बुक में। ठीक है जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट में उसने हमें क्या कहा है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये मैं आपको एक नया फॉर्मूला सिखाऊंगा अभी, फ्रॉम द फॉलोइंग। एक है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 40,000 का। नेट परचेजेस कितने की हैं, 50,000 की। नेट सेल्स कितने की हैं, 1,90,000। नेट का मतलब होता है कि परचेज रिटर्न इसमें माइनस ऑलरेडी है और इसमें से रिटर्न ऑलरेडी माइनस है। तो वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज जब हो वर्ड, तो इसका मतलब वेजेस का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और वो कहाँ आएगा फिर, ट्रेडिंग अकाउंट में। 15,000 ही आ गया रेंट पेड। और उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CLS, ठीक है, आप समझ जाइए, 15,000 ये। अब हमें सोल्यूशन में क्या करना है, थर्ड के ए के सोल्यूशन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, जिसको मैं COGS भी बोलता हूँ। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ठीक है जी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, और इस फॉर्मूले को मैं जो शॉर्ट में सिखाता हूँ बच्चों को, सिखाता हूँ उनको ये बताता हूँ कि इसका जो फॉर्मूला बना COGS बना OPD माइनस क्लिनिक। OPD माइनस क्लिनिक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये शॉर्ट में इसको याद करने का तरीका है, अदरवाइज जो मेन फॉर्मूला वो यही है। तो नेट परचेज में आपको पता है कि परचेज माइनस करिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड हैं, वो क्या आएगा, एक्सपेंसेस। ठीक है जी,
तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली COGS कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास? 40,000। ये 40,000 को क्या करेंगे हम? नेट परचेज कितने की है? 50,000 की। और उसके बाद नेट सेल्स हमें इसमें चाहिए नहीं। वेजेस एंड सैलरीज लेनी है हमें 10,000। रेंट पेड भी नहीं लेना, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15,000 का। तो ये कितना आ गया? 40, 50, 90 और जमा 10,000 भी था। चलो मैंने स्टेप छोड़ दिया, एक मतलब लेंथ ही कर दिया, छोड़ा नहीं। 1,00,000 ये आ गया। 1,00,000 में से ये 15,000 ये माइनस कर दो, तो ये 85,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? 85,000। ठीक है जी, ये 85,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन का कौन सा करेंगे? थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको करने में, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ करिए, इजीली आप समझ जाओगे। बहुत ईजी टॉपिक है ये। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है सॉल्व इसको। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमें उसने क्या कहा है? एसरटेन। एसरटेन का मतलब ही होता है फाइंड आउट। एसरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे वे मैं आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए क्या गिवन है हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है बेटे? 32,000 का। ठीक है जी, ये 32,000 का ये आ गया बेटे। उसके बाद क्या है? परचेजेस। परचेजेस कितने की गिवन है? 2,80,000 की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 20,000 के। इंटरेक्ट एक्सपेंसेस 45,000 के। और क्लोजिंग स्टॉक कितने का बेटे? 50,000 का। और सेल्स कितने की हैं? 4,00,000 की। और सेल्स रिटर्न कितनी है? स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगे कि सर ऐसे ही लिख के हमारा समय ख़राब कर रहे हैं और अपनी वीडियो को भी लेंथी कर रहे हैं, बट नहीं स्टूडेंट्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक एक करके लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। ठीक है जी। तो आप पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हमें निकालने को क्या? COGS का ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही आ जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 32,000 का। परचेजेस कितनी है? 2,80,000 की एज पर क्वेश्चन। और हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं, वो कितने के हैं? 20,000 के। और क्लोजिंग स्टॉक कितना? 50,000 का। और 32,000 जमा 2,80,000 और जमा ये 3,00,000 आ गया। 3,32,000। 3,32,000 में से 50,000 चला गया, तो ये आ गया 2,82,000। ये 2,82,000। 3,32,000 था ना बेटे? ये देखो 2,80,000 जमा 20,000 3,00,000। 3,00,000 में 32,000, ये 3,32,000 माइनस 50,000 कर दो, 2,82,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब इसमें से हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स आपको कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में? 4,00,000 और 8,000 माइनस कर दोगे। ठीक है जी। तो नेट सेल में आएगा नेट सेल, इसका मतलब यहाँ अलग से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। नेट सेल्स में आएगा टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो वो है 4,00,000। 4,00,000 में कितना माइनस करना है आपको? 8,000। तो ये आ जाएगा 3,92,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया? 2,82,000। कितना आ गया? 2,82,000। अब इसको सब माइनस कर दो, 392 माइनस 282, 0 1,10,000। तो आपका जीपी कितना आ गया? 1,10,000। ये आपका जीपी आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, आज के लिए आज इतने क्वेश्चंस बड़े हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे।
आप एक बार खुद करके देखिए, इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बता देना, मैं आपको सॉल्व करूँगा। तो ये क्वेश्चन मैं 3B तक ही कर रहा हूँ, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम DK गोयल बुक। ओके जी, गुड लक।